टोटका या फिर ब्लैक मैजिक, हम इंडियंस इन बातों पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और ये जो टोटके और ब्लैक मैजिक होते हैं वो सच में वर्क करते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रही हूँ जो सच में हुई थी। और इस केस को सॉल्व किया था दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड लॉरेन वॉरेन ने। और इस टोटके के केस पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी टू डू इट। और इस मूवी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ भूतिया गॉसिप। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है 18 जुलाई 1981 में, जहाँ पे एक 8 साल का बच्चा होता है जो पॉजेस हुआ रहता है इस टोटके की वजह से। और उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए वॉरेन्स उस घर के अंदर गए हुए रहते हैं। उस घर के अंदर उस बच्चे पे एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है। फिर वॉरेन्स उस बच्चे को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और तभी वहाँ पे असली एक्सोर्सिज्म करने के लिए, यानी कि मेन एक्सोर्सिज्म करने के लिए एक फादर आते हैं। और जैसे ही वो फादर उस घर के अंदर आते हैं और तभी वो जो बच्चा अपने रूम में आराम कर रहा था उसको अचानक से अपने बेडरूम का दरवाजा नॉक करने की आवाज आने लगती है। और तभी वो बाथरूम के अंदर चला जाता है डर के मारे, और वहाँ पे वो पोजेस हो जाता है और उसकी फैमिली उसको वहाँ पे बचाने के लिए आती है। तभी वो जो बच्चा होता है वो अपने पापा के पैर में चाकू मार देता है। और उस टाइम पे वो जो एड होता है वो उस बच्चे को अपने कंधे पे लेकर हॉल में जाता है और उस पे एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं वो फादर और सब लोग मिलके। और उस एक्सोर्सिज्म के अंदर बहुत सी परेशानी आती है। और वाइल डूइंग दिस एक्सोर्सिज्म वो जो फादर होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी उस बच्चे के पास उसकी जो बहन होती है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। वो जाता है और कहता है कि इस बच्चे को परेशान करना बंद कर दो और मेरे अंदर आ जाओ। तभी एड कहता है कि ऐसा मत बोलो। और वो जो बच्चे के अंदर की आत्मा होती है वो आ जाती है उस लड़के के अंदर। और तभी ये जो केस होता है वो सॉल्व तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी हद तक बंद हो जाता है। इस केस को सॉल्व करना वॉरेन्स की सबसे बड़ी गलती थी शायद उनके जिंदगी से खेलने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एड को आ जाता है हार्ट अटैक। सब कुछ सही होता है उस घर के अंदर, बच्चा ठीक, और जिसके अंदर वो जो आत्मा गई है उसे भी उतना कुछ फील नहीं होता। लेकिन वो जो एड होता है वो हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि इसको बहुत ही बड़ा हार्ट अटैक आता है। जिसके बाद में वो जो बच्चा होता है और उसकी फैमिली एक नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं। और जैसे ही वो सब लोग एक नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं, वो जो जॉनसन होता है, यानी कि वो लड़का जिसने आत्मा को खुद के अंदर आने के लिए इनवाइट किया था, उसको काफी बुरा सपना दिखता है। उसको दिखाई देता है वो शैतान। उसको अंदाजा लग चुका था कि मैं अब पॉजेस हो गया हूँ। जिसके बाद में सीन दिखाया गया है हॉस्पिटल के अंदर का, जहाँ पे वो जो लॉरेन होती है वो एड के पास ही बैठी रहती है। और तभी वो जो लॉरेन होती है वो एक फादर को अपनी और एड की लव स्टोरी बताने लगती है। और उतने में ही वो जो एड होता है उसको होश आ जाता है। जिसके बाद में कहानी दिखाई गई है जॉनसन की, जहाँ पे वो काम करने जाता है वहाँ पे उस पर अटैक होता है और गलती से उसके हाथ में जो मशीन होती है वो गिर जाती है। और एड कहता है कि जॉनसन पोजेस हो गया है, जल्दी ही डेबी को कॉल करके बताओ। डेबी यानी कि जॉनसन की गर्लफ्रेंड, उस जो लड़का पोजेस हुआ था उसकी बहन। लेकिन डेबी और जॉनसन जिस घर में शिफ्ट हुए रहते हैं उस घर के अंदर बहुत ही लाउड म्यूजिक चल रहा होता है। और जो लॉरेन होती है वो डेबी को कॉल कर रही होती है, लेकिन लाउड म्यूजिक इतना था कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता। और तभी लॉरेन सीधे पुलिस में फोन करती है और कहती है कि उनका जो घर का एड्रेस होता है डेबी और जॉनसन का, वो उनको देती है पुलिस वालों को और कहती है कि जल्दी यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। और पुलिस वहाँ पे जाने के लिए निकलती है। और तभी वो जो जॉनसन होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से पोजेस हो जाता है और डरने लगता है। डेबी और जॉनसन के साथ एक आदमी रह रहा होता है जो उस घर का ओनर होता है। पता नहीं अचानक से जॉनसन को उसके अंदर क्या दिखाई देता है कि वो उस आदमी को मार देता है और उसका मर्डर करके रोड से जा रहा होता है। और जॉनसन के पूरे हाथ ब्लड से भरे हुए रहते हैं। और तभी पुलिस उसके फोटो निकालती है और उसको गिरफ्तार करती है। जिसके बाद में जैसे ही ये बात एड और लॉरेन को पता चलती है
फिर वो दोनों मिलकर जॉनसन के वकील से बात करने लगते हैं कि हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जॉनसन ने ये खुद से नहीं किया, जॉनसन के अंदर जो आत्मा थी उसने उसे सब कुछ कराया है। लेकिन वो जो वकील होती है वो थोड़ी आज के ख्यालात की होती है। वो कहती है कि हम प्रूफ पे यकीन करते हैं, मैं कोर्ट में थोड़ी ना ऐसे बता सकती हूँ कि जॉनसन के अंदर एक आत्मा थी और उसी ने उस आदमी का मर्डर किया वगैरह। और जिसके बाद में वॉरेंस और उस वकील के बीच में एक डील होती है, जैसे कि वॉरेंस वो जो वकील होती है उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो जॉनसन ने खून किया है वो खुद से नहीं किया बल्कि एक आत्मा ने उसे करवाया है वगैरह। और वो उसी की तैयारी में लग जाते हैं। जिसके बाद में वॉरेंस डेबी से कहते हैं तुम हमें पहले से पूरी कहानी बताओ कि हुआ क्या था। तभी वो जो डेबी होती है वो कहती है जब हम इस घर के अंदर नए नए शिफ्ट हुए थे और हम इस घर के अंदर सामान लगा रहे थे, तभी उसका जो छोटा भाई था डेविड वो उस घर के अंदर के एक रूम में जाता है और जहाँ पे उसको एक बेड दिखाई देता है जो पानी से बना हुआ था। जिसके बाद में वो उस पे सो जाता है और काफी देर रिलैक्स होने के बाद उसको कुछ ऐसा फील होता है कि किसी ने उसको अंदर खींचा, यानी कि उस बेड के अंदर खींचने की कोशिश की वगैरह, जिससे वो लड़का डर जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो जो पानी से भरा हुआ बेड था वो फट जाता है और वो लड़का उसके अंदर डेविड, और वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसी टाइम पे वो पॉजेस हो जाता है। ऐसी हुई थी इस कहानी की स्टार्टिंग। ऐसी सब कुछ कहानी डेबी बताती है वॉरेंस को। जिसके बाद में एड कहता है कि जो पानी का बेड था वो कहाँ पे था। फिर वो जो एड है वो उस बेड के पास जाता है, लेकिन वहां पे बेड नहीं होता क्योंकि वो बेड टूट चुका था। जिसके बाद में वो डेबी कहती है कि ये बेड यहाँ पे था और ये जो कहते हैं ना जमीन है बेड के नीचे की वो खराब हुई थी। और तभी एड उस जमीन को देखता है और कहता है कि पानी की वजह से ये जमीन खराब नहीं हुई, इसके पीछे कोई और ही रीजन है। जिसके बाद में वो डेबी से कहता है कि नीचे स्टोर रूम तो होगा, उसको जाने का रास्ता कहाँ पे है। और जिसके बाद में वॉरेंस और डेबी उस जो स्टोर रूम होता है उसके पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं। और तभी एड लॉरेन से कहता है कि तुम अंदर चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद में वो जो लॉरेन होती है वो टॉर्च को लेकर अंदर जाने लगती है। तभी वहां पे वो चिल्लाती है क्योंकि वो देखती है कि बहुत सारे चूहे। शी इज लिटिल बिट स्केयर्ड ऑफ अ माउस, डर जाती है। थोड़ा अंदर जाते ही उसको कुछ तो दिखाई देता है जिसपे कपड़ा ढका हुआ रहता है और धीरे धीरे वो उस कपड़े को खोलती है तो उसको उस कपड़े के नीचे दिखाई देता है एक टोटका जो हड्डियों से बना हुआ था। जिसके बाद में वॉरेंस उस टोटके को लेकर एक फादर के पास चले जाते हैं। फिर वो फादर उनको अपने घर के अंदर बुलाते हैं और उनके घर के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, वहां पे वो दोनों को लेके जाते हैं। और तभी लॉरेन थोड़ी डरी हुई रहती है क्योंकि उसको कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। और वहां पे बहुत सारी बुक्स और चीजें रखी हुई थी जो श्रापित थी। जिसके बाद में वॉरेन एड से कहती है कि इनमें से किसी को हाथ मत लगाओ। और जिसके बाद में लॉरेन जैसे ही उस रूम के अंदर जाती है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है कि एक लेडी है ब्लैक मैजिक कर रही है वगैरह, एंड वो काफी ज्यादा हॉरिबल सीन था उसके लिए और वो डर जाती है। जिसके बाद में वो दोनों मिलकर वहां से अपने घर आ जाते हैं। जिसके बाद में वो जो जॉनसन होता है वो काम कर रहा होता है और उसके साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। और फिर तभी वो जो वॉरेंस का एक बंदा होता है जो उनके साथ काम कर रहा होता है वो कॉल करता है और कहता है कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर इस टोटके को किसी ने देखा है वगैरह। फिर वॉरेंस तुरंत ही उस पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर होता है उससे बात करने लगते हैं। फिर वो जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने आपको मेरी हेल्प के लिए बुलाया है, मैं इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी लॉरेन कहती है हमारी हेल्प करेंगे लेकिन तुमको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। जिसके बाद में पुलिस कहते हैं कि हमारे पास एक केस है जिसमें 2 लड़कियां थी जो जंगल में गई और दोनों मर गई, लेकिन एक की डेड बॉडी तो हमें मिली लेकिन एक की नहीं मिली। फिर लॉरेन कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी इस केस को सॉल्व करने में। जिसके बाद में वो तीनों मिलकर उस जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे लॉरेन एक जगह पे रुकती है और उसको वो सब कुछ दिखने लगता है, लाइक वो 2 लड़कियां किस तरह से एक लड़की ने दूसरी को मारा वगैरह, एंड
एवरीथिंग, उसको बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। और जिस तरह से एक लड़की ने दूसरे को मारा था, लॉरेन अपना हाथ लेकर उसी तरह से जमीन को मार रही होती है। ऐसा सीन दिख रहा होता है एड को और उस पुलिस वाले को, लेकिन वो जो लॉरेन होती है उसको दिखाई दे रहा होता है उन दो लड़कियों का केस, यानी कि उन दो लड़कियों का सीन। तो उसके बाद में वो जो लॉरेन होती है वो एकदम जोर से भागती उस जंगल में कहीं खो जाती है, जिसको ढूंढते ढूंढते एड और वो पुलिस उसके पीछे चले जाते हैं। और तभी वहां पे लॉरेन इतनी ही देर, अगर एड उसको ना देखता, मर जाती, क्योंकि जिस कोने पे जाकर लॉरेन रुकी हुई थी उसके दूसरे पार था एक बहुत ही बड़ा तालाब। और तभी एड उसको बचा लेता है। और तभी लॉरेन कहती है कि जिस डेड बॉडी को तुम ढूंढने का ट्राई कर रहे हो वो इस पानी के अंदर है, तुम यहाँ पे ढूंढो। और तभी पुलिस की बाकी की टीम आती है और उस पानी के अंदर खोज करने लगती है। और तभी वहां पे उनको एक डेड बॉडी दिखाई देती है। और तभी पुलिस लॉरेन का शुक्रिया कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये टोटका अगर जेसिका के घर में भी मिला था तो इसका कनेक्शन कुछ ना कुछ डेबी के घर से या फिर जॉनसन से हो सकता है वगैरह। जिसके बाद में वो इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। जिसके बाद में वो जो जॉनसन होता है, जिसका नाम आर्ने भी होता है, उसको जेल के अंदर बंद कर देते हैं। वहां पे वो पौधिस ना हो जाए इसलिए एड उसको एक पानी की बोतल देते हैं जिसपे क्रॉस होता है, यानी कि शुद्ध पानी, जिसे हम गंगा जल कहते हैं या फिर दुआ का पानी टाइप, वो दे देता है जिससे जॉनसन सेफ रहे। वॉरेंस और उनका जो एक कर्मचारी होता है वो तीनों मिलकर रिसर्च कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड जेल के अंदर वो जो हार्नी या फिर जॉनसन होता है वो अपनी साइड से एक सर्कल बना लेता है उस पानी से। और तभी वहां पे उसको कुछ ऐसा फील होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। और उसी टाइम पे वॉरेंस एक फ्यूनरल हाउस में जाते हैं जहाँ पे पुलिस ने वो डेड बॉडी रखी हुई थी। और तभी वो दोनों उस हाउस के अंदर जाते हैं और वो जो लॉरेन होती है वो उस डेड बॉडी का हाथ कुछ ऐसा पकड़कर सोचने लगती है, यानी कि देखने लगती है पास्ट या फिर फ्यूचर वगैरह। और तभी वहां पे उसको दिखाई देता है कि एक लेडी ब्लैक मैजिक कर रही है। और जैसे जैसे वो ब्लैक मैजिक कर रही थी उसको ये भी दिखाई दे रहा था कि ये जो हार्नी है या फिर जॉनसन वो अपनी जान ले रहा है, यानी कि वो जो कांच की बोतल थी वो फोड़ी उसने और अपने यहाँ पे नस काट ली वगैरह। लेकिन कुछ तो करके वो जो लॉरेन होती है वो उस लेडी को रुकाती है और उतने में ही वो जो जॉनसन होता है वो अपनी नस काट लेता है, लेकिन वो जिंदा होता है। और तभी वो जो लॉरेन होती है वो एड और उसका जो कर्मचारी होता है या फिर आप कह सकते हैं टीम मेंबर, वो उससे बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने एक पूजा स्थल देखा जहाँ पे एक लेडी ब्लैक मैजिक कर रही थी। एंड ये जो पूजा स्थल था वो किसी शांत जगह पे था और जहाँ पे मुझे ट्रेन की आवाज आ रही थी वगैरह। फिर वो दोनों मिलकर रिसर्च कर रहे होते हैं। और तभी वो जो लॉरेन होती है वो एक बुक को लेकर उस फादर के पास पहुंचती है एंड फादर से पूछने लगती है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना है वगैरह। तभी वो फादर उसको लेकर चले जाते हैं उसी रूम के अंदर। और वहां पे फादर लॉरेन को बताते हैं कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद लॉरेन लिटरली चिढ़ जाती है, क्योंकि वो बताते हैं कि ये जो आत्मा है जो ब्लैक मैजिक कर रही है वो मेरी खुद की बेटी थी। बाप रे, दैट्स वेरी हॉरिबल। जिसके बाद में वो लॉरेन को उस रूम के अंदर भेजते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं कि जाओ उस पूजा स्थल को खत्म करो वगैरह। इतने में ही उस फादर की बेटी जो आत्मा होती है ब्लैक मैजिक कर रही होती है वो जान ले लेती है इस फादर की। और दूसरी साइड वो जो हार्नी होता है वो अपनी नस काटने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और तभी एड एक फादर को उसके पास भेजता है और डेबी को भी उसके साथ रहने को कहता है। और
जिसके बाद में वो दोनों मिलकर उसका ध्यान रख रहे होते हैं। और उसके बाद में वो जो वॉरेंस की टीम में का मेंबर था और एड दोनों मिलकर एक जगह का पता लगाते हैं, और वो जगह थी उस फादर का घर। जिसके बाद एड अपनी कार को जोर से भगाता है और लूरेन के पास जाने का ट्राई करता है और बहुत ही स्पीड से जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लूरेन पे अटैक होने लगते हैं। लेकिन लूरेन कुछ ना कुछ करके खुद को बचा रही होती है, और तभी वहां पे पहुंच जाता है एड। दरवाजा मेन बंद था, लेकिन वो छत से कूदता है और उस घर के अंदर जाकर जहां पे लूरेन थी और जहां पे वो पूजा स्थल था वहां पे वो पहुंच जाता है। और तभी वहां पे वो जो आत्मा थी वो लूरेन के रूप में आकर एड को अपने जाल में फंसाती है, और एड अटैक करने लगता है लूरेन पे। और जैसे ही एड अटैक करने लगता है, दूसरे साइड वो जो हार्मी था या फिर आप कह सकते हैं जॉनसन, वो बहुत ही बुरी तरीके से पॉजेस, उस पर एक्सोर्सिज्म करो कुछ नहीं, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। और उतने में ही वो जो एड था उसने अपने हाथ में जो हथौड़ी थी वो उसने जोर से मारी पूजा स्थल पे, और पूजा स्थल के वहां पे थी लूरेन। लेकिन कुछ तो करके लूरेन बची और जो पूजा स्थल था वो टूट गया, और वहां पे जो हार्नी था या फिर आप कह सकते हैं जॉनसन, वो बच गया। तो कुछ इस तरह से इस कहानी की एंडिंग होती है। और कहानी के एंड में वो जो शैतान था या फिर आत्मा था उसको एक जान देने का सौदा हुआ था, एंड वो जो सौदा था वो भी पूरा होता है और एवरीथिंग वाज गुड। तो एक कहानी एक्सप्लेन करने में आपको जितनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी उतनी देखने में भी अच्छी है। तो डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी टू डू इट। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी, लेकिन मुझे कहानी इतनी अच्छी नहीं लगी सच्ची बताओ तो, बिकॉज टोटका एंड लाइक उतनी थोड़ी देसी कहानी लगी हमको। अगर कॉन्जरिंग यूनिवर्स की बात की जाए तो हमको दिमाग में आता है एनाबेल, नन वगैरह। तो एक टोटका थोड़ा डिफरेंट हो गया इस फिल्म के अंदर, बट आई थिंक ये भी ठीक है। तो ये थी द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी टू डू इट की कहानी। और इसी तरह से इस मूवी को कंप्लीट करने के बाद हमारी जो द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सीरीज थी वो भी खत्म हो जाती है। कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड भूतिया गॉसिप करते रहो।